रोहन की आंख खुली और सबसे पहली चीज जो उसने महसूस की वो थी एक अजीब सी ठंडक। कमरे में नहीं बल्कि अपने अंदर। छत पर वही पुराना पंखा घूम रहा था, धीरे धीरे, किसी थके हुए इंसान की सांसों की तरह। दीवार पर लगी घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर रोज होता है, पर एक चीज अलग थी। कैलेंडर पर तारीख थी 15 मार्च। रोहन उठकर बैठ गया। माथे पर हल्का पसीना था। उसे साफ याद था, कल रात सोने से पहले उसने कैलेंडर पर तारीख देखी थी 14 मार्च। और आज भी 14 मार्च होनी चाहिए थी, क्योंकि आज उसकी छुट्टी थी, वीकली ऑफ। पर कैलेंडर पर लिखा था 15। शायद मैंने गलत देखा होगा, उसने खुद से कहा, और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपना चेहरा देखा, थका हुआ, आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। सामान्य, बिल्कुल सामान्य। उसने पानी के छींटे मारे और जब आंखें खोली तो एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसे लगा जैसे आईने में उसका प्रतिबिंब उससे आधा सेकंड पीछे चल रहा हो। जैसे उसने पानी के छींटे पहले मारे हों और आईने वाले रोहन ने बाद में। उसने सिर झटका। नींद पूरी नहीं हुई। वो बुदबुदाया। नाश्ते की टेबल पर माँ बैठी थी, चाय बनाते हुए। बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना? उन्होंने पूछा। रोहन ठिठक गया। माँ, आज तो रविवार है, छुट्टी है। माँ ने उसकी तरफ देखा, एक अजीब सी खाली नजर से, जैसे उन्हें समझ ही नहीं आया कि रविवार क्या होता है। फिर वो मुस्कुराई, बहुत जल्दी से, बहुत ज्यादा चौड़ी मुस्कान। हाँ, बिल्कुल, छुट्टी है। कुछ था जो सही नहीं लग रहा था। रोहन को पता नहीं था क्या, पर उसके शरीर में कहीं गहरे में एक घंटी बज रही थी, खतरे की घंटी। वो पूरा दिन अजीब गुजरा। हर चीज लगभग वैसी ही थी जैसी होनी चाहिए, पर हर चीज में एक बाल भर का फर्क था। पड़ोस का कुत्ता जो हमेशा दोपहर में भौंकता था, आज चुप था। सड़क पर वही सब्जी वाला था, पर उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, जैसे कोई और आदमी उसी की नकल कर रहा हो। शाम को रोहन अपने सबसे अच्छे दोस्त आकाश से मिलने गया। यार, कुछ अजीब हो रहा है मेरे साथ, उसने कहा, चाय की दुकान पर बैठे हुए। आकाश ने भौं उठाई। क्या हुआ? मुझे लगता है जैसे मैं कोई दिन दोबारा जी रहा हूं, या जैसे लोग सब कुछ याद नहीं रख पा रहे। माँ को याद नहीं था कि आज इतवार है। आकाश हंसा, पर उसकी हंसी में कुछ खोखलापन था। तू ज्यादा सोचता है रोहन, थोड़ा आराम कर। रोहन ने ध्यान से आकाश का चेहरा देखा और तभी उसने वो नोटिस किया। आकाश की बाईं आंख के नीचे एक छोटा सा तिल हुआ करता था बचपन से, पर आज वो तिल वहां नहीं था। तेरा तिल कहां गया? रोहन ने धीरे से पूछा। आकाश की मुस्कान एक सेकंड के लिए जम गई, बिल्कुल जम गई, जैसे किसी ने वीडियो को पॉज कर दिया हो। फिर बहुत धीरे से वो मुस्कान वापस आई। कैसा तिल यार, मेरे कभी तिल नहीं रहा। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन था, पूरा यकीन, कि आकाश के गाल पर तिल था। उसने सैकड़ों बार देखा था वो तिल। उस रात रोहन सो नहीं पाया। वो अपने कमरे में बैठा रहा, बत्ती जलाए हुए, अपने पुराने एल्बम को देखते हुए। हर फोटो में आकाश का तिल था, हर फोटो में। पर जब उसने फोन निकालकर हाल की तस्वीरें देखी, पिछले हफ्ते की, तो उन तस्वीरों में तिल नहीं था। जैसे किसी ने बीच में आकर बहुत चुपचाप चीजों को बदल दिया हो। रोहन की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, सिवाय एक स्ट्रीट लाइट के, जो टिमटिमा रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी। और उस टिमटिमाती रोशनी के नीचे कोई खड़ा था, एक आकृति, बिल्कुल स्थिर, रोहन की तरफ मुंह किए हुए। इतनी दूर से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर रोहन को महसूस हुआ उस आकृति की आंखें सीधे उसकी खिड़की पर टिकी हैं। उसने पर्दा खींच दिया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगली सुबह कैलेंडर पर फिर तारीख बदली हुई थी, 16 मार्च। रोहन दौड़ता हुआ माँ के पास गया। माँ, कल कौन सी तारीख थी? माँ ने चाय की प्याली नीचे रखी और उसकी तरफ देखा। वही खाली, बासी नजर। कल? बेटा, कल तो आज ही था। क्या मतलब? माँ मुस्कुराई। वही जल्दी वाली,
बहुत चौड़ी मुस्कान। तुम ठीक तो हो बेटा? रोहन पीछे हट गया। उसे अचानक याद आया, पिछले कई हफ्तों से हर बार जब वो किसी दिन को याद करने की कोशिश करता तो एक धुंधलापन सा छा जाता, जैसे उसकी यादें पूरी नहीं थीं, जैसे बीच बीच में कुछ दिन गायब थे। वो उस दिन काम पर नहीं गया, इसके बजाय वो अस्पताल गया। वही अस्पताल जहां 6 महीने पहले उसका एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट जिसके बाद वो 3 दिन कोमा में रहा था। रिसेप्शन पर उसने अपनी फाइल मांगी। नर्स ने कंप्यूटर पर उसका नाम टाइप किया और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। सर, आपकी फाइल में लिखा है कि आप अभी भी भर्ती हैं क्या? रोहन की आवाज कांप गई। मैं तो 6 महीने पहले डिस्चार्ज हो चुका हूं। नर्स ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। सर, आपका एक्सीडेंट 1 हफ्ता पहले हुआ था। आप अभी भी आईसीयू में हैं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये मजाक है क्या? नर्स ने स्क्रीन उसकी तरफ घुमाई और वहां कंप्यूटर पर एक तस्वीर थी, रोहन की, पर बिस्तर पर लेटी हुई, आंखें बंद, चेहरे पर नलियां, मशीनें जुड़ी हुई। ये मैं नहीं हूं, रोहन फुसफुसाया, पर उसकी आवाज में वो खुद भी यकीन नहीं कर पाया। वो अस्पताल से भागते हुए निकला। सड़क पर हर चेहरा उसे अजनबी लग रहा था, जैसे सब लोग कहीं ना कहीं उसकी तरफ देख रहे हों, बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से, जैसे वो सब जानते हो कुछ जो रोहन नहीं जानता। वो भागता भागता अपने घर पहुंचा, दरवाजा खोला और अंदर हर चीज गायब थी। कोई फर्नीचर नहीं, कोई माए नहीं, सिर्फ खाली धूल भरा कमरा, जैसे यहां सालों से कोई रहा ही ना हो। मां? उसकी आवाज गूंजी, खाली दीवारों से टकरा कर वापस आई। मां! कोई जवाब नहीं आया। रोहन घुटनों के बल बैठ गया, फर्श पर अपने सिर को पकड़कर। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी पीछे से एक आवाज आई, नरम, बहुत नरम। रोहन। वो घूमा। दरवाजे पर माँ खड़ी थी, पर माँ नहीं, एक साया, माँ के शरीर के आकार का, पर उसका चेहरा बार बार बदल रहा था। एक पल माँ, अगले पल आकाश, अगले पल नर्स, अगले पल रोहन का खुद का चेहरा। तुम अभी तक उठे नहीं हो, वो साया बोला, हर आवाज में, एक साथ, कई आवाजों में। तुम्हारा शरीर अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है रोहन। ये सब जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारा दिमाग है। तुम्हारा दिमाग जो हार मानने से इनकार कर रहा है। नहीं, रोहन पीछे हटा। नहीं, ये सच नहीं है। मैं जिंदा हूं। मैं महसूस कर सकता हूं। क्या तुम सच में महसूस कर सकते हो? साए ने पूछा और उसकी आवाज में अजीब तरह की दया थी। या तुम सिर्फ महसूस करना याद कर रहे हो? रोहन ने अपने हाथ की तरफ देखा और जैसे ही उसने देखा, उसकी उंगलियां धुंधली होने लगीं, जैसे धुआं, जैसे एक सपना जो टूटने वाला हो। हर बार साया बोलता रहा, जब तुम्हारा दिमाग सच के करीब आता है, जब तुम कैलेंडर की तारीख पर ध्यान देते हो, जब तुम किसी के चेहरे में कुछ गलत नोटिस करते हो, तुम्हारा दिमाग खुद को रीसेट कर देता है, एक नया दिन शुरू करता है, एक नई कहानी, ताकि तुम्हें एहसास न हो कि तुम कितने दिनों से कहीं नहीं जा रहे। मुझे नहीं सुनना ये, रोहन चीखा अपने कान बंद करते हुए। मुझे नहीं सुनना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। रोहन, साए की आवाज धीमी हो गई, लगभग एक फुसफुसाहट। मैं तुम्हारा ही हिस्सा हूं, वो हिस्सा जो जानता है कि इस बार शायद तुम वापस नहीं आओगे। कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी, दीवारें धीरे धीरे पिघलने लगी, जैसे मोम आग के पास। रोहन को लगा जैसे वो गिर रहा है नीचे अंधेरे में, बहुत तेजी से, पर बिना किसी हलचल के। और फिर अचानक सब कुछ रुक गया। रोहन की आंख खुली। छत पर पंखा घूम रहा था धीरे धीरे। दीवार पर लगी घड़ी में सुबह के 7 बज रहे थे। कैलेंडर पर तारीख थी 15 मार्च। उसने एक गहरी सांस ली। शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था। नाश्ते की टेबल पर माँ बैठी थी, चाय बनाते हुए। बेटा,
आज कॉलेज नहीं जाना? रोहन मुस्कुराया, हल्की सी थकान के साथ। माँ, आज तो इतवार है। माँ ने उसकी तरफ देखा, वही मुस्कान, वही खाली नजर। हाँ, बिल्कुल, छुट्टी है। और खिड़की के बाहर सड़क पर स्ट्रीट लाइट फिर टिमटिमाने लगी। जल रही थी, बुझ रही थी, जल रही थी। और उसके नीचे वही आकृति फिर से खड़ी थी, चुपचाप इंतजार करती हुई। क्योंकि हर बार जब रोहन बहुत करीब पहुंचता है सच के, दुनिया खुद को दोबारा शुरू कर देती है। और हर बार वो थोड़ा कम याद रख पाता है, थोड़ा कम सवाल पूछ पाता है। और शायद यही है सबसे डरावनी बात। ये नहीं कि रोहन किसी जाल में फंसा है, बल्कि ये कि हर दिन वो जाल थोड़ा और आसान लगने लगता है, थोड़ा और घर जैसा।